दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। अमित शाह के बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम दल लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पूरा दिन विरोध प्रदर्शन होते रहे। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगने भी आए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के तमाम वो दल जिनके भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव की स्थिति बन रही थी, वो सब एक बार फिर से अब एक मंच पर आ गए। दूसरे शब्दों में कहें तो अमित शाह का ये जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनके अपमान के तहत दिया गया ये बयान इंडिया गठबंधन के तमाम सारे दलों के लिए एक बार फिर से जुड़ी हुई रस्सी की तरह, यानी कि जुड़ते हुए रिश्तों की तरह बन करके आया। आज का वीडियो दोस्तों इसी के बारे में है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस पार्टी का एक अपना स्टैंड था, तृणमूल कांग्रेस का एक अपना स्टैंड था, समाजवादी पार्टी का एक अपना स्टैंड था। कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी के मुद्दे पर लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेर रही थी। वो लगातार मोदी सरकार और अडानी के बीच जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन पर खुलासे की बात कर रही थी। अमेरिका में जिस तरीके से अडानी पर आरोप लगे, अमेरिका के मतलब आप ये समझिए सरकारी दफ्तर द्वारा जिस तरीके से अडानी पर आरोप लगाए गए और उसके खुलासे को लेकर के, उसकी जांच को लेकर, उस पर जवाब देने की मांग को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को घेर रही थी। इसी बीच संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर संविधान पर चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए गए उस अपमानजनक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल तमाम सारे लोगों का, तमाम सारे दलों का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया। अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया। इस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया। तो इस बयान के बाद दोस्तों, ये जो बयान अमित शाह ने दिया, पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह का ये जो बयान था दोस्तों, इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त इसका तीखा प्रतिकार किया, जोरदार प्रदर्शन किया। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा लौटे तो समाजवादी पार्टी कई सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आ रही थी। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे सांसद, चाहे वो डिंपल यादव हों, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हों, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हों, यानी कि लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके अपने मुद्दे थे। डिंपल यादव से इस बीच तमाम सारे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ना हम जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर साथ में हैं, ना हम अडानी के मुद्दे पर साथ में हैं। हमको काम से मतलब है और काम पर चर्चा होनी चाहिए। जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। डिंपल यादव ने यह बयान दिया था। सदन को चलना चाहिए क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। नहीं, संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चलेगा। इसी तरीके से दोस्तों प्रोफेसर रामगोपाल यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस को, हम इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी को हम नेता नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जिद पर नहीं अड़ती तो आज मोदी सत्ता में नहीं होते। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, मुझे याद है, ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी जिद के चलते हरियाणा हारी, कांग्रेस पार्टी जिद के चलते मध्य प्रदेश हारी, छत्तीसगढ़ हारी, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आधी सीटें हार गई, कर्नाटक में आधी सीटें हार गई और पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें हार गई। तो फिर किस बात की कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हों?
इसी को लेकर के तमाम सारी दूरियां बढ़ती रही थी दोस्तों। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी ये बयान दिया था। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद दोस्तों सीधे तौर पर एक और मामला सामने आया था। सदन के भीतर अचानक से सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ। उसके तहत जो अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ फर्स्ट रो में बैठते थे उनको पीछे रो में कर दिया गया। और जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ उस दिन सदन में अखिलेश यादव नहीं थे, डिंपल यादव थी। और डिंपल यादव ने इसका विरोध किया था और कहा गया कि डिंपल यादव जो है वो सीधे तौर पर स्पीकर की चेयर तक चली गई थी, स्पीकर से उन्होंने शिकायत की थी और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था। इसी तरीके से धर्मेंद्र यादव ने भी एक बयान दिया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संभल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है, उनका साथ नहीं दे रही है। तो कुछ ना कुछ ये दूरियां आ रही थी। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के इस बयान के खिलाफ एक साथ आकर के एक सुर में हल्ला बोला, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर फिर इकट्ठा हुए, उससे एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी में बहुत तगड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी जिसको ये लग रहा था, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि कांग्रेस और सपा का तलाक हो रहा है और उसके अगले ही दिन इस तरीके की तस्वीरें आ गई। यानी कि एक बहुत मजबूत, बहुत कठोर मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दिया इंडिया गठबंधन ने। आप सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो था वो पूरी की पूरी तरीके से संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आरक्षण के मुद्दे पर लड़ा गया था। तमाम सारे ऐसे बयान थे जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, चाहे वो लल्लू सिंह का बयान हो, चाहे वो गुजरात के एक बीजेपी नेता का बयान हो। अब एक बार अमित शाह का यह बयान, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और मजबूत होता हुआ इंडिया गठबंधन एक बार फिर से दिखलाई पड़ रहा है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की इस मजबूत काट को कैसे टैकल करती है, कैसे ढूंढती है, यह बड़ा दिलचस्प होने वाला दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।